नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता अच्छे से होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं कार्डानेस एल्गोरिथम। ये एक क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। कार्डानेस एल्गोरिथम होता क्या है। कार्डानेस मतलब कि एक एक एरे दे दिया जाएगा जिसमें कि माइनस और प्लस दोनों टाइप की वैल्यू होंगी। ठीक है, तो एक कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका एक सब एरे बताओ जिसका समेसन जो कि मैक्स हो, या तो कभी कभी जो है कि बस सब एरे नहीं पूछ के मतलब कि मैक्स सम पूछ देता है। जैसा कि ये हो गया आपका हमारे सामने जो है कि एरे है, तो इसको हम सम करके देखते हैं कि मैक्सिमम सम हमारा क्या होगा, और वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यहाँ से उठा लिया, एक जीरो इंडेक्स पे, एक फोर्थ पे, एक थ्री पे, ऐसे नहीं, 0 1 2 3 ऐसे मतलब कि लाइक दैट। तो चलिए हम एक ड्राई रन करके देखते हैं। ये हमारा है -2। ठीक है, -2 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो यानी कि -2 को हमें लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से जो हमारा नंबर है वो उसको छोटा कर दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमको 4 से ही शुरू करेंगे। ठीक है, 4 प्लस -3 कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। अभी भी अगर हम -3 ले या 4 ले तो 4 लेने में ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 दे रहा है। ठीक है, 1 पॉजिटिव दे रहा है, और इसको -3 से स्टार्ट करते थे, -3 रहता, नेगेटिव रहता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा नंबर होगा 1 प्लस हमारा 4, कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। ठीक है, अब 5 में अब हम क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर हमारा जो है 5 -1 यानी कि 4। ठीक है, अब देखिए, अब ये है हमारा 4 यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, और फिर वो उसके बाद हमारा 1 4 प्लस वन। ठीक है, ये यहाँ तक आया, तो अब हमारा क्या है, रिजल्ट 5 बन रहा है। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद जो है कि अगला नंबर है 5 का। अभी तक हमारा मैक्स सम कितना है, हमारा 5 है टोटल जोड़ने के बाद, और नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 5 यानी इक्वल टू 10। ठीक है, अब उसके बाद ये 10 के बाद, ये 5 के बाद 10 जो समेसन आया है 5 ऐड करने के बाद, उसमें हमारा नेक्स्ट नंबर है -4, तो 10 -4 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। यानी कि पिछला वाला जो हमारा समेसन था वो ज़्यादा मैक्स दे रहा था। ठीक है, ज़्यादा समेसन दे रहा था, ये 10 दे रहा है, ये 6 दे रहा है, यानी कि ये यहाँ तक ही होगा। ठीक है, 4 से शुरू होकर ये 5 तक जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं कि हम कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मैंने कोड लिख रखा है, इसको एक बार समझ के देखते हैं। तो मैंने एक लिया, एक हमारा वेरिएबल है मैक्स, और दूसरा वेरिएबल है मैक्स एंडिंग, मतलब कि वो कहाँ पे ख़त्म होगा। ठीक है, और ये नंबर हमने लिया है टेम्प स्टार्ट एंडिंग, मतलब 3 वेरिएबल है। इसका हम कैसे यूज़ करेंगे उसको आगे हम देखेंगे। ठीक है, एक फॉर लूप चलाया, फॉर लूप से ज़्यादा कुछ चलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारा जो आई इंडेक्स है, ठीक है, वो ग्रेटर है या नंबर ऐड करने के बाद जो आ रहा है वो ग्रेटर है। ठीक है, कौन सा ज़्यादा है, देखिए जैसे कि -2 + 4 करने के बाद 2 आ रहा था, तो अकेले 4 जो है कि वो ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो आई इंडेक्स वाला ग्रेटर है तो हमारा जो कि मैक्स एंडिंग जो है कि वो ये हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो कि उस इंडेक्स पे है, पीछे का बाकी काम छोड़ देंगे, एंड भी हमारा हो जाएगा ये। और टेम्प स्टार्ट हम मान के चलते हैं कि हमारा स्टार्ट यहीं से होगा। ठीक है, और स्टार्ट में हमारा जो वैल्यू पड़ा हुआ है 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर समेसन ग्रेटर हुआ आई इंडेक्स से तब क्या करेंगे, तो जो हमारा मैक्स एंडिंग है वो क्या होगा, दोनों का जो समेसन होगा वहाँ तक जाएगा।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये बात समझ हो जाने के बाद ये तो हो गया ये। अब ये हम पता करते हैं कि हमने जो अभी फाइंड किया है लास्ट में हम मैक्सिमम नंबर क्या मिलेगा। तो हम दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। मैक्स एंडिंग, अगर मैक्स एंडिंग जो है कि जो हमारा मैक्स नंबर है मैक्स सो फार, वो उससे अगर ग्रेटर है, ठीक है, तो मैक्स में हमारा मैक्स एंडिंग वाला वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, एंड स्टार्ट में हमारा जो टेम्प स्टार्ट जहाँ तक आया था, यानी कि स्टार्ट यहाँ से होगा और एंड आई इंडेक्स तक जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये बात आती है सब एरे की। तो सब हमें स्टार्ट और एंड की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? हम सब एरे निकाल रहे हैं कि कौन सा इंडेक्स होना चाहिए उसमें, कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ से एंड होगा। ठीक है, सब एरे बनाने के लिए तो हमने एक एरे बनाया और एक इंटरनली ये फॉर लूप चलेगा कहाँ से, स्टार्ट से लेके एंड तक। स्टार्ट में जो वैल्यू पड़ी वहाँ से शुरू होके और एंड की जो वैल्यू पड़ी है वहाँ तक। ठीक है, तो ये हमें सब एरे निकाल के दे देगा। और मैक्स में हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर ही रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक टपल में क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक बार हम करके फिर से देखते हैं। इस कोड को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और फिर से हम करके देखेंगे। ठीक है, देख लिया था। इतनी बात तो समझ में आ गई। इसको हम कर लेते हैं करंट सम। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ रहा है। मैक्स में हमने जीरो इंडेक्स की वैल्यू डाल दी, करंट सम में हमने जीरो की वैल्यू डाल दी, जीरो इंडेक्स की, और इसमें हमने जीरो जीरो ले रखा है। ठीक है, अब मैं चलाऊंगा यहाँ से एक फॉर लूप। फॉर लूप हमारा जो है कि पहले से चलेगा। पहले से क्यों चलेगा कि जो कि जीरो वाला हमने पहले से ले रखा है। अरे डॉट काउंट तक हमारा जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हम चेक करेंगे इफ़ कंडीशन लगा के हमारा जो एरे है आई इंडेक्स पे उसकी वैल्यू क्या है। अगर आई इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन किससे, करंट सम के, करंट सम और प्लस अभी वाला जो है दोनों को जोड़ के अगर उससे ग्रेटर हुआ, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अपना जो करंट सम हो गया, करंट सब में हमारा जो है कि वो करंट इंडेक्स वाला, मतलब अभी की इंडेक्स वाली वैल्यू चली जाएगी, पीछे हमने छोड़ दिया। ठीक है, टेम्प स्टार्ट पे हमने मान लिया कि हमारा अभी वाला इंडेक्स है। ठीक है, और एंड भी मैं मान के चला कि यहीं तक हमारा एंड भी है। ठीक, नहीं तो एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में हमारा गया तो क्या हुआ, करंट सब में ये वैल्यू जा रही थी। ठीक है, अगर ग्रेटर हुआ तो करंट सम बराबर हमारा चला जाएगा ये प्लस करंट सम में जो भी वैल्यू था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये वैल्यू हमने डाल दिया। ठीक, ये तो इतना हो गया। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमारा मैक्स कौन सा है। ठीक है, मैं इफ एल्स से इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आप किसी भी कोडिंग में आप देख सकते हो, नहीं तो मैं जो कि कुछ प्री डिफाइंड मतलब कि कुछ कोड है हमारे पास जो कि मैं स्विफ्ट में यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं यूज़ कर रहा हूँ। करंट सम इज़ ग्रेटर देन मैक्स।
ठीक है। अगर करंट सम मैक्स से बड़ा है तो मैक्स में हमारा करंट सम चला जाएगा, ठीक है। और एंड में हमारा जो चला जाएगा वो स्टार्ट में जो हमारा चला जाएगा वो चला जाएगा टेम्प स्टार्ट, ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ से स्टार्ट ना होके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। मैक्स की वैल्यू मिल गई हमें, एंड पॉइंट मिल गया और स्टार्ट पॉइंट मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा है सब एरे। सब एरे हमें फाइंड ये करना है कि आप सपोज दैट कौन कौन सा इंडेक्स को पिक करके वो मैक्स सम बना रहे हो, ठीक है। और रिटर्न में हमारा ये मैक्स जाएगा। चलिए देखते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने रन किया था ड्राई रन, उसमें हमारा 10 आना चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। देखिए 10 आ रहा है। -2 4 देखिए ये आ गया। ये हमारा सम है और ये हमारा सब एरे है, ठीक है। चलिए दोस्तों नमस्कार। बस ऐसे मनोबल बढ़ाते रहिए, उसके लिए एक लाइक या कुछ कमेंट, अगर कुछ गलती हो तो कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं उसको सुधार कर सकूं और आगे इस पे काम कर सकूं। धन्यवाद।